हेलो एवरीवन। आज हम लोग आगे का वर्ड प्रॉब्लम्स कुछ और देखेंगे। पहले हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स देख चुके थे, अब आगे के वर्ड प्रॉब्लम्स भी और कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड प्रॉब्लम्स आज उठाएंगे और इस चैप्टर को एंड करेंगे। जो भी डाउट्स होगा आप पूछ नहीं रहे हो ज़्यादा। मैंने होमवर्क भी दिया तो उसमें भी बहुत ज़्यादा रिप्लाई नहीं आया। पता नहीं आप क्या कर रहे हो, मुझे नहीं पता। मैं तो हर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को जितना क्लियर कर सकता हूँ उतना कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर आप डाउट नहीं पूछोगे तो कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा, क्योंकि टीचिंग ऐसा तो है नहीं कि मैं समझा दूँ और सब आपको समझ में आ जाए, ये तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, चलिए जो भी है आप क्या सोच रहे हैं वो आप जाने। यहाँ पे दो क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं अभी। पहला क्वेश्चन है, अ मैन्युफैक्चरर हैज़ 600 लीटर्स ऑफ 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। ठीक है, 600 लीटर्स है किसका? एसिड का। एसिड किस तरह का है? 12% सॉल्यूशन। मतलब कि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई एसिड है, आपको पता है एसिड में एक्वस जो सॉल्यूशन होता है तो उसमें मान लो HCl है तो टोटल तो एसिड नहीं होता, वो किस में बनाया जाता है? वाटर में एक्वस होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं। तो जो सॉल्यूशन है उसमें 12% एसिड है। इसका कहने का मतलब ये है 12% सॉल्यूशन ऑफ, मतलब कि अगर हमने मान लो 100 ml पूरा एसिड सॉल्यूशन लिया है तो उसमें 12 ml ही क्या है? एसिड है। ठीक है, पहली चीज़। तो अगर हमने ये सॉल्यूशन कौन सा लिया है? मैन्युफैक्चरर है 600 लीटर्स, तो अगर 600 लीटर लिया है, 600 लीटर लिया है इसका, तो कितना उसमें एसिड हो गया? 600 इंटू 12%, यानी 600 इंटू 12/100। ठीक है ना? ओके, फुल स्टॉप। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड टू इट सो दैट द एसिड कंटेंट इन रिजल्टिंग मिक्सचर विल बी मोर देन 15% बट लेस देन 18%। अब क्या कह रहा है कि ठीक है ये एसिड सॉल्यूशन तो था 600 लीटर, ये था भी। अब क्या हुआ कि एक और एसिड सॉल्यूशन लिया गया जिसका कंसंट्रेशन क्या है? उसमें 30% एसिड है, लेकिन आपको बताना है कि कितना लिया गया। इसका तो उसने बता दिया कि 600 लीटर्स लिया गया, लेकिन इसका कितना लीटर्स लिया गया ये हमें नहीं पता है। तो वो हम लोग उसको कुछ एज्यूम कर लेंगे, x मान लेंगे और 30% इसका ऐड करेंगे, तब जो हमें रिजल्टिंग मिक्सचर मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसका जो परसेंटेज होगा वो 12% से तो ज़्यादा ही होगा, और क्योंकि उसको अगर कम मिलाएंगे तो 30 से कम आएगा, ज़्यादा मिलाएंगे तो भी 30 से कम ही रहेगा। अगर कुछ मिला रहे हैं तो ये 12% वाला उसको कम करेगा। तो इनका कहना यह है कि ये जो रिजल्टिंग मिक्सचर बन रहा है वो कैसा बन रहा है? वो 15% से ज़्यादा उसमें एसिड है, लेकिन 18% से कम होना चाहिए। इतना आप लीटर्स मिलाओ ताकि 15% से ज़्यादा उसका एसिडिटी हो जाए और 18% से कम हो जाए। तो इस पे फिर आपको अब कुछ इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहला काम तो आप क्या करो, जो इसको निकालना है उसको आप मान लो। लेट, ये फर्स्ट का मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको। Let x liters of 30% acid solution let x liters of 30% acid solution is mixed with 600 liters of 600 लीटर्स ऑफ 12% एसिड सॉल्यूशन। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। यानी कि अब जो हमें सॉल्यूशन मिला होगा, मान लो पहले 10 ml था और 100 ml था, 100 ml में 10 ml मिलाओगे तो 110 ml होगा। हमने 600 में x मिलाया, तो अब जो रिजल्टिंग मिक्सचर बना वो कितने का बन गया? इतने लीटर। ये हो गया आपका रिजल्टिंग मिक्सचर का वॉल्यूम, है कि नहीं? चलिए, ये बहुत बढ़िया। अब हम लोग देखते हैं कि ये भाई साहब बोल क्या रहे हैं। तो इनका कहना ये है कि इसका 15%, किसका 15%?
इसका 15%, तो इसका 15% से क्या होना चाहिए, एसिड कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए। तो चलो मैंने मान लो पहले तो मैंने 600 में मैं निकाल लेता हूँ कितना एसिड है। 600 इंटू 12% कितना हो गया, इतना एसिड मिल गया हमें, किसकी वजह से, इसकी वजह से, प्लस और किससे एसिड मिलेगा, तो x हमने जो लिया है उससे कितना एसिड मिला, 30%। इतना लीटर एसिड इस वाले सॉल्यूशन से मिला, इतना लीटर एसिड इस वाले सॉल्यूशन से मिला। ठीक है, अब हमें इक्वेशन बनाना है कि जो रिजल्टिंग मिक्सचर होना चाहिए वो 15% से ज्यादा एसिड होना चाहिए, यानी कि ये दोनों से जितना मिला के एसिड बन रहा है वो ओवरऑल सॉल्यूशन तो यही बन रहा है ना, तो उसमें कितना एसिड होगा ओवरऑल सॉल्यूशन में, 15% से ज्यादा होना चाहिए। कुछ ऐसा ही होगा। इन दोनों की वजह से जितना भी अलग अलग हमने निकाल लिया कितने एसिड है, उनको जोड़ने के बाद जो रिजल्टिंग मिक्सचर हमारा कितने का बन रहा है, 600 प्लस x लीटर्स का बन रहा है, तो उसमें आप एसिड निकाल लो 15%, क्योंकि वो 15% पे यहां पे बार लगाया हुआ है, तो 15% से ज्यादा होगा तभी ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। लेकिन केवल एक ही कंडीशन नहीं है, दूसरा एक और कंडीशन है। ठीक है, तो दूसरा कंडीशन ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब सेकंड देखते हैं। इसको मैं क्या करता हूं, ये 100 है तो 100 हटा भी सकते हो, 100 से आप इंटू कर लो, पॉजिटिव नंबर है तो पूरे से हटाया जा सकता है। तो कितना बन जाएगा ये 7,200, ये बन जाएगा 30x और ये बन जाएगा 100 सब कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 9,000 और ये हो गया 15x। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 15x और ये इधर चला गया तो ये हो गया 1800। ठीक है, तो इसको आप डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा 120। तो क्या यही आंसर है हमारा? क्या जो नंबर ऑफ लीटर्स इसके होने चाहिए वो 120 लीटर से ज्यादा होना चाहिए? क्या यही आंसर होगा? नहीं, एक और कंडीशन है हमारे साथ कि 15 पर ये जो आपने अभी x की वैल्यू निकाली वो किसके लिए निकाली है कि 15% से ज्यादा एसिड कंटेंट इसमें हो जाएगा। अच्छा हाँ, एक और चीज आपको यहां पे ध्यान रखना है, विल बी मोर देन, यहां पे एटलीस्ट नहीं बोला है, कम से कम बोलता है 15% या उससे ज्यादा, तब आप ग्रेटर देन यहाँ पे इक्वल टू भी रखते, लेकिन यहाँ पे बोला है मोर देन, तो इक्वल वाला बात ही नहीं है, तो इक्वल आप यहां से हटा दो, इक्वल होगा ही नहीं। ठीक है, तो इक्वल वाला जो केस है वो यहां से हट जाएगा। विल बी मोर देन 15%, विल बी मोर देन 15%। ओके, चलिए ये हो गया। अब अगला केस, अगर यहां पे मान लीजिए यही रिजल्टिंग मिक्सचर बोलता कि विल बी इक्वल टू और मोर देन 15%, तब आप ग्रेटर देन और इक्वल टू भी लगाते, या फिर एटलीस्ट 15% भी लिखा होता तो भी आप क्या करते, ग्रेटर देन इक्वल टू लिखते। लेकिन यहां पे क्या हो गया है, बस मोर देन बोला है, तो मोर देन बोलने के लिए इसलिए आपका ये हो जाएगा। चलिए, एक हमारा सॉल्यूशन अभी आ गया, ये किसके लिए आया ये आपको पता है, अभी पहले कंडीशन के लिए आया, ये 15% वाले के लिए। अब हमें 18% के लिए भी एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं और फिर दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। चलो, तो दूसरे के लिए भी इक्वेशन में यहां पे बना दे रहा हूं। फिर वैसे ही लिखते हैं, ये चीज तो बदलने वाली नहीं है कि नहीं, ये वही का वही रहेगा। 600 इंटू 12%, x इंटू 30%, ये कितने से कम होना चाहिए, 18%। किसके 18% से, जो रिजल्टिंग मिक्सचर है, तो रिजल्टिंग मिक्सचर कितने का है, 600 प्लस x, किससे कम होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, इससे ये कम हो गया। अब फिर से आप वैसे ही यही चीज सॉल्व करके लिख लो, तो ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 30x, इधर सॉल्व करोगे तो आएगा 18 प्लस 18 इंटू 6 कितना होता है, 108, 00 प्लस 18x,
इसको मैं इधर लेते आए, हो गया 12x, और इसको आप इधर लेते जाओ तो ये हो जाएगा 600। तो x इज लेस देन 300। ठीक है, सॉल्यूशन मिल गया आपको कि x जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, 300 से कम होना चाहिए। और इसके अकॉर्डिंग क्या है कि x, ये आपका कौन सा इक्वेशन हो गया, सेकंड इक्वेशन। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि x 120 से बड़ा होना चाहिए। तो हमें तो दोनों चाहिए ना, ये भी होना चाहिए कंडीशन और ये भी, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन। इनइक्वालिटी में इंटरसेक्शन कैसे लेते थे, तो मैं अब इसको मिटाने जा रहा हूं, यहां पे हम लोग इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो कैसे लेंगे, नंबर लाइन बना लेते थे, सिंपल सा नंबर लाइन बना लो। ये है, ये 120 है, ये 300 है, ये 0 है मान लो। तो इनका कहना है 120 से बड़ा होना चाहिए, तो 120 से बड़ा, यहाँ ओपन रहेगा क्योंकि ये टच नहीं है। और ये बोल रहा है 300 से छोटा होना चाहिए। तो इन दोनों में कॉमन कौन सा आ गया, ये वाला पार्ट आ गया। ठीक है, तो जब ये कॉमन आ गया तो यानी इसका आंसर क्या हो गया कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 120 से लेके 300 तक। तो कितने लीटर्स मिलाने होंगे, 120 से बीच से 300 के बीच में कितने भी लीटर मिला दो। तो ये कंडीशन जो था कि 15% से ज़्यादा होना चाहिए और 18% से रिजल्टिंग मिक्सचर एसिड का कंटेंट कम होना चाहिए, वो फिर आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एक बार और अच्छे से समझ लीजिएगा, अपने से जब करेंगे तो और क्लियर होगा। रिजल्टिंग मिक्सचर जो बन रहा है उसमें कितना एसिड है, तो पहले हम रिजल्टिंग मिक्सचर में इसीलिए हम लोग 600 प्लस x किए ताकि उसका वॉल्यूम पता चल जाए। अब उसका हम लोग परसेंटेज निकाल लेंगे कितना परसेंट उसमें एसिड है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन उससे काफी सिंपल है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें IQ ऑफ अ पर्सन इज गिवन बाय फॉर्मूला। IQ तो आप जानते ही हो, तो IQ ऑफ अ पर्सन इज गिवन बाय फॉर्मूला MA अपॉन CA इंटू 100। MA मेंटल एज है, मतलब होता है ना कुछ लोगों का एज तो ज्यादा हो जाता है लेकिन वो उस हिसाब से डेवलप नहीं होता है ब्रेन। ठीक है, कुछ लोगों का नहीं डेवलप होता, कुछ लोगों का नॉर्मल होता है, कुछ लोगों का बहुत तेज चलता है दिमाग। तो वो क्या बताता है, वो मेंटल एज बताता है। और ये CA क्या है, क्रोनिकल एज है। तो क्रोनिकल मतलब आपका नॉर्मल जो डेट ऑफ बर्थ से आपका जो अभी एज चल रहा है वो आपका CA हो गया। और मेंटल एज क्या होगा कि आप अभी कितना दिमाग आपका है। तो ये खैर ये हमें इतना नहीं समझना है, बायो नहीं पढ़ रहे हम लोग, मैथ्स के हिसाब से हमें बस ये फॉर्मूला देखना है कि IQ इज इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू 100। ठीक है, इफ अब क्या दिया हुआ है, दिया ये है कि इफ IQ लाइज बिटवीन 75, IQ क्या होना चाहिए 75 से ज्यादा या उसके बराबर हो सकता है, और लेकिन 135 से कम हो सकता है या बराबर हो सकता है। लेकिन किस एज ग्रुप के लिए, ये एज कौन सा है, 9 इयर्स चिल्ड्रन के लिए। 9 इयर्स चिल्ड्रन क्या होगा, वो मेंटल एज तो है नहीं, कौन सा एज है, CA है। और CA कितना हो गया 9, तो बोल रहा है IQ जो होना चाहिए इस बीच में लाई करना चाहिए, अगर किसके लिए 9 इयर्स चिल्ड्रन के लिए। तो आपको रेंज बताना है किसका, मेंटल एज का। तो पहली चीज हम क्या करेंगे, IQ निकालेंगे। तो IQ जब हम निकालने जा रहे हैं तो मेंटल एज वही रहेगा। मेंटल एज को आप x मान लो या मेंटल एज को मेंटल एज ही रहने दो, जो ऐसे आपको अच्छा लगे। और CA 9 दिया हुआ है, इसको इंटू 100, ये फॉर्मूला है, IQ आ गया। अब बोल रहा है IQ जो है इस बीच में लाई करना चाहिए, तो हम इसको पुट कर लेते हैं। MA अपॉन 900 इज लेस देन इक्वल टू 135। ओके, अब क्या करें, अब ये 9 जो है पॉजिटिव नंबर है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा। तो 9 से आप इंटू कर लो दोनों साइड, इंटू 9। तो ये आ गया आपका 75 इंटू 9 और ये 135 इंटू 9। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा 75 675,
ये हो गया एम ए इंटू 100 और ये हो गया 135 माइनस कर लीजिए तो हो जाएगा 135, ठीक है 1215, ठीक है। अब आप क्या करो 100 से डिवाइड कर लो, तो 100 से जब डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 6.75 एम ए और ये हो जाएगा 12.15। तो अगर IQ इस रेंज में रहेगा तो मेंटल एज क्या होना, किस रेंज में रहेगा, इस रेंज में। तो यही आपको आंसर यहाँ पे बताना था, रेंज ऑफ देयर मेंटल एजेस। तो सिंपल क्वेश्चन था। इनइक्वालिटी अगर आपको रूल्स आपको सब क्लियर है तो इसमें कोई भी वर्ड प्रॉब्लम हो चाहे कुछ भी हो, किसी में दिक्कत नहीं आएगी। और जो वेरिएबल पूछ रहा है उसी को आपको x एज्यूम कर लेना है, ठीक है। अब जो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स बोथ ऑफ विच आर ग्रेटर देन 10, both of which are greater than 10 such that their sum is less than 40। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब देखिए ऑल पेयर्स बताना है, जैसे 11 प्लस 13 क्या है, ये भी नेचुरल नंबर है और कॉन्जिक्यूटिव भी है। 11 के बाद कॉन्जिक्यूटिव मतलब आप समझ रहे हो लगातार, तो 11 के बाद 13 ही आएगा और अगला ऑड नंबर नेचुरल नंबर में। तो 11 प्लस 13 क्या है 24, 40 से कम है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसी तरह से 13 प्लस 15 भी पॉसिबल है, तो 13,15 क्या हो गया, एक और पेयर बन गया, 15, 17 भी एक पेयर बन गया। तो इस तरह से बहुत से ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो आप यहाँ पे इस वर्ड प्रॉब्लम को कैसे फ्रेम करेंगे, बोला है कि सभी जो नंबर्स होने चाहिए वो दोनों जो पेयर में नंबर होंगे, दो ही नंबर लेने हैं, तो दोनों नंबर जो होने चाहिए वो 10 से बड़ा होना चाहिए। तो पहला चीज तो ये है कि हम पेयर को क्या मानेंगे, लेट पेयर को हम लोग क्या, लेट पेयर बी x, x प्लस 2। अब देखो अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर x प्लस 2 हो जाएगा, क्लियर सी बात है। अगर एक नंबर x है तो अगला कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा, x प्लस 2 होगा, ये हमने मान लिया। अब कंडीशन लगाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंस्ट्रेंट क्या क्या है। पहला कंस्ट्रेंट है कि दोनों नंबर 10 से बड़े होने चाहिए, यानी x जो होना चाहिए वो आर ग्रेटर देन 10, इक्वल टू नहीं लगेगा क्योंकि बोला है ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। x प्लस 2 ग्रेटर देन 10, ये पहला इक्वेशन और ये भी दूसरा इक्वेशन। तो इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो इसका मतलब क्या है कि x इज ग्रेटर देन 8 और इसके अकॉर्डिंग x इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। चलिए ओके, उसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं इस पे। तो x ग्रेटर देन 8 होना चाहिए इनके अकॉर्डिंग और x ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। तो इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन बाद में लेना होगा। उसके बाद पहले भी एक कंडीशन और है कि इन दोनों का जो समेशन होगा, इसका समेशन क्या आ रहा है, देखो इसका समेशन देख लो। इसका समेशन अगर हम जब करते हैं तो क्या आएगा, x प्लस 2, x प्लस 2, तो ये हो जाएगा समेशन जो कि 40 से कम होना चाहिए। समेशन इज लेस देन 40, तो ये कर दिया हमने। इसको भी अब सॉल्व कर लो। ये दो इक्वेशन थे, ये तीसरा इक्वेशन तुम्हें मिल गया। तो ये हो गया 2x प्लस 2 इज लेस देन 40, देन 2x इज लेस देन 38, देन x इज 2 से डिवाइड कर लीजिए 90। अब देखिए एक का कहना है कि 10 से बड़ा होना चाहिए, एक का कहना है 8 से बड़ा होना चाहिए, एक का कहना है 19 से छोटा होना चाहिए। तो इन तीनों का हमें इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। ये है माइनस इनफाइनाइट, ये है आपका 8, ये है 10 और ये है 19 और ये है इनफाइनाइट। चलिए पहले वाले का कहना क्या है कि भाई 10 से बड़ा होना चाहिए, तो यानी ये होना चाहिए। दूसरे वाले का कहना है कि 8 से बड़ा होना चाहिए, तो यानी ये होना चाहिए, ओपन इंटरवल है।
और इनका कहना है कि 19 से छोटा होना चाहिए। आई मीन सभी में अगर आप कॉमन देखो तो कौन सा एरिया आ रहा है, ये वाला, इसी में तीनों लाइन है, यानी कि x जो होना चाहिए वो 10 से 19 के बीच में होना चाहिए। यानी हमारा फाइनल आंसर क्या है कि x जो होना चाहिए वो 10 से 19 के बीच में होना चाहिए, x बिलोंग्स टू। अब हमसे पूछा है कि फाइंड ऑल पेयर्स, तो ऑल पेयर्स आप बताओ, तो यानी x क्या क्या हो सकता है, न 10 को टच कर सकते हैं न 19 को, तो 10 के बाद कौन सा नंबर आता है, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, 11, ऑड भी होना चाहिए और नेचुरल भी होना चाहिए, तो 10 के बाद 11 आ सकता है, फिर उसके बाद 13 आ सकता है, फिर 15 आ सकता है, 17 आ सकता है, 19 नहीं आएगा। तो यानी हमें 4 पेयर यहां पे मिले, 11, जब x 11 होगा तो हमें कौन सा पेयर मिलेगा, जब 11 होगा तो पेयर मिलेगा 13, एक पेयर क्या मिलेगा जब x 13 होगा तो क्या मिलेगा, ये आपको समझ में आ रहा है ना, आंसर आपका x 10 से 19 आ रहा है, ये आंसर नहीं है, आपको पेयर्स बताने हैं कौन कौन से पेयर होंगे। तो x 10 से 19 के बीच में होगा, लेकिन 10 ऑड नंबर नहीं है और 10 टच भी नहीं करना है, तो 10 के आगे क्या आता है, 11 ऑड भी है और नेचुरल भी है, तो आपने x की वैल्यू 11 रखी, तो उस टाइम x + 2 क्या हो गया, 13 हो गया। अब दूसरा आप x की वैल्यू क्या रख सकते हो, जो ऑड भी हो नेचुरल भी हो, 13 रख सकते हो, तो 13 अगर रखा तो ये आपको क्या मिल गया, 15, जब आपने x को 15 रखा तो क्या मिला, 17, जब x को 17 रखा तो क्या मिला, 19, ओके, और x 19 हम नहीं रख सकते। यही हमारे पास 4 पेयर्स हैं जो पॉसिबल हैं, जो कि इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस कंडीशन को भी और इस कंडीशन को भी, सभी कंडीशंस को ये जो केस है ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ये भी अच्छा एक वर्ड प्रॉब्लम था। तो जब भी आपको 3-4 केस बनेगा तो आपको इंटरसेक्शन उसी तरह लेना पड़ेगा। चलिए एक अब थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम से थोड़ा सा हटके कुछ जो हम लोग पहले कर चुके हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो 4th वन देखते हैं, 4th वन में क्या करना है। देखिए ये दिया हुआ है कि 1 माइनस मॉड x है, मॉड x है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब देखो तो मैं मॉड x को कुछ y मान लेता हूं, तो ये हो जाएगा 3 माइनस y, ओके। अच्छा अब क्या करें, अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप इस 1 को इधर लेते हैं, तो 1/3 माइनस वाई, या ये अच्छा देखने में नहीं लग रहा है, ये जो 3 माइनस वाई है अच्छा नहीं लग, y माइनस 3 थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम क्या करें, दोनों साइड -1 से इंटू कर लें, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, और ये हो जाएगा -1। क्लियर है। अब इस 1 को इधर लेते आओ, तो ये हो जाएगा +1, फिर आप एलसीएम ले लो, y माइनस 3, ये हो गया 1, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा y माइनस 2, y माइनस 3 लेस देन इक्वल टू। अब ये तो मैंने बहुत बार आपको समझाया है, ध्यान रखिएगा y हमने यहाँ पे कुछ एज्यूम किया है, y किसको एज्यूम किया है, मॉड x को। तो अभी आगे भी इसको सॉल्व करना होगा, पहले y को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरह के केस में हम क्या करते थे, इसको प्रोडक्ट में, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और डिनोमिनेटर वाले को ओपन कर देते थे। तो इसको हम क्या करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, और ये याद रखते हैं कि y इज नॉट इक्वल टू 3 होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में रेशनल फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है अगर 0 हो जाए तो, क्योंकि रेशनल फंक्शन का डेफिनेशन है कि q नॉट इक्वल टू p बाई q, q नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो होगा ही, एंड क्या लिखेंगे, q y इज नॉट इक्वल टू 3। तो पहले इसको फिर नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं, 2 और 3। फेवरेट नंबर मेरा कहाँ पे है, 0 इधर होता है, 0 पुट करिए, माइनस इंटू माइनस प्लस आ रहा है, तो यानी इस वाले पार्ट पे क्या होगा, ये नंबर पॉजिटिव होगा।
2 कहाँ से आया, ऑड पावर से, तो वेवी कर्व से ये निगेटिव हो जाएगा, फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, है कि नहीं। अब ये सब मैं नहीं बता रहा हूँ, ये बहुत बार आप पढ़ चुके हो। तो नेगेटिव, अब आपको आंसर किसके लिए बताना था, निगेटिव के लिए। तो यहां से आपको आंसर क्या मिल गया कि y जो होना चाहिए वो 2 से 3 में होना चाहिए निगेटिव के लिए, लेकिन 3 पे हमने बताया कि ये डिफाइंड नहीं होगा क्योंकि रेशनल फंक्शन है, तो यहाँ पे हमें ओपन करना पड़ेगा। तो 2 से लेके 3 तक y होगा, लेकिन क्या ये हमारा आंसर है, नहीं। y क्या है, मॉड x है, यानी मॉड x के बारे में बोला जा रहा है कि जो मॉड x होना चाहिए वो 2 से लेके 3 के बीच में होना चाहिए। अब देखो मॉड x तो क्या है, मॉड x को अगर आप थोड़ा सा समझो तो ये निगेटिव के लिए भी इसी नंबर में देगा। तो अगर मैं बोलूं कि अगर मैं एक तो केस हो गया कि x जो है क्या है, पॉजिटिव है, तो अगर x पॉजिटिव है तो आप सिंपल ऐसे ही लिख दोगे कि x जो होना चाहिए यहां से यहां होना चाहिए, या फिर x अगर मान लो निगेटिव हो गया, ये जो x है वो निगेटिव है, तो आप क्या लिखोगे यहां पे, -x, है कि नहीं। अब आप माइनस से इंटू कर दो तो ये हो जाएगा -2, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। तो आपको इससे क्या आंसर मिला कि इन दोनों को आप कंबाइन कर लो। अब ये भी और ये भी हो सकता है, और ये भी। जब x पॉजिटिव होगा तो यही सेम आ जाएगा, मॉड के आगे कुछ नहीं लगता। जब x निगेटिव होता है तब हमें दिक्कत होती है, तो उस टाइम आपको माइनस यहां लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो -2 से लेके, तो यहां पे इन दोनों को अब आप कंबाइन करके यूनियन लोगे जब, तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -3 से -2 क्लोज्ड इंटरवल यूनियन 2 से 3, तो ये आपका x का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। मॉड का आप लोग बहुत क्वेश्चन आप लगाए हो, तो मुझे लगता है ये सिंपल उस हिसाब से तो क्वेश्चन है। मॉड का मैंने जिस हिसाब से काफ़ी टफ क्वेश्चन आपको कराए हैं फंक्शन में, तो ये आपका 4th का सॉल्यूशन हो जाएगा। बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इनइक्वालिटीज, अब अगला क्लास अगर आपका डाउट रहा तब तो मैं डाउट लेक्चर्स पे रख सकता हूँ, नहीं तो फिर हम लोग ट्रिगो स्टार्ट करेंगे। तो इसमें देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन दिए हुए हैं, इसमें आपको x फाइंड करना है। 5x - 7 इज लेस देन 3x + 3, 1 - 3x/2 इज लेस देन इक्वल टू x - 4। ये 2 चीजें दी हुई है। तो पहला इक्वेशन दिया है ये, दूसरा ये। तो पहला पहले सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्या दिया है, 5x - 7 इज लेस देन 3x + 9, ठीक है, एक्सपेंड कर लिया। 5x - 7 लेस देन 3x + 9। अब इसको मैं इधर लेते आया, तो ये हो गया 5x - 3x, और -7 को उधर लेते गए, सॉरी 3x तो गया, 9, और इसको इधर लेते गए तो ये प्लस हो जाएगा। मैंने बोला ही था कि बस -1 से डिवाइड या इनटू करने में साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदलता है, बाकी सब कुछ इनइक्वालिटी का ही रूल फॉलो करता है। तो ये हो जाएगा 2x इज लेस देन 16, देन x इज लेस देन 8, ओके, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, x इज लेस देन 8। तो ये आपका आ गया पहला कंडीशन। हम दोनों को, क्योंकि ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, तो इंटरसेक्शन लेना होगा हमें। अब देखो, अच्छा, इंटरसेक्शन और यूनियन में भी लोगों को दिक्कत होती है। जब आपको, सिंपल से समझने की बात है, और का मतलब होता है यूनियन लेना है आपको। जब आपको ये लगे कि यहां पे तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, मतलब अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं, तब आप कह सकते हो कि वो यूनियन का कैसा। इंटरसेक्शन मतलब ऐसा भी होना चाहिए और वैसा भी होना चाहिए, दोनों चीजें एक साथ हों एक ही टाइम पे, तो उसको बोलेंगे हम लोग इंटरसेक्शन। तो यहां पे देखो, जैसे आप x और y का सॉल्यूशन निकालते हो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, तो
ऐसा दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करते हो और वो दोनों इक्वेशन आप किसी में भी x की वैल्यू रख दो, जो आपकी आंसर आएगा वो किसी में भी रख दो, वो सबको सेटिस्फाई करता है। तो उस केस में आप क्या करोगे, इंटरसेक्शन लेते हो, और यहां पे भी आप इंटरसेक्शन ही लोगे। दो इक्वेशन है और इन दोनों कंडीशन, ये एक कंडीशन है ना, जैसे आप वर्ड प्रॉब्लम में देख रहे थे, ये भी किसी कंडीशन से आया होगा, एक कंडीशन से, ये दूसरे कंडीशन से आया होगा। तो इन दोनों कंडीशन से जो आएगा उस हिसाब से आपको यहां पे देखना है। चलो तो कोई बात नहीं, अब इसको सॉल्व करते हैं सेकंड वाले को। तो ये है 1 माइनस 3x/2 इज लेस देन इक्वल टू x माइनस 4। हाँ, अब इस x को आप इधर लेते आइए और इस 1 को उधर भेज दो। तो मैं इधर लेते आया और इस 1 को मैंने उधर ले दिया। एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा माइनस 5x/2 और ये हो जाएगा -5। टू पॉजिटिव नंबर है तो हम इनटू करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज, वैसे ही रहेगा। लेकिन जैसे ही हम -5 से डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज और आंसर क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर हो गया। तो इसको हम सेट के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 से लेके इनफाइनाइट। तो आई होप मैंने सभी टाइप के क्वेश्चंस आपके कवर कर दिए हैं। आप पूरा एनसीईआरटी लगा लीजिए ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। और कोई भी डाउट हो, आप लोग कुछ पूछते नहीं हो यार, तो आप पूछो व्हाट्सएप ग्रुप पे या कहीं पे भी, आपको कॉल करके भी पूछ सकते हो। जैसे भी जो भी डाउट है आप क्लियर करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।